वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो हमने लास्ट क्लास में क्लास मेथड को बहुत अच्छे से रीड किया था। आज हम जानेंगे कि क्लास मेथड को आप अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर के रूप में कैसे यूज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे ट्यूट 57 क्योंकि इस सीरीज का ये हमारा 57वां लेक्चर है और हम लास्ट क्लास का जो कोड है ना इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं ताकि मैं आपको अगेन एक बार एक्सप्लेन कर सकूं कि हमने लास्ट क्लास में जो रीड किया था उसमें क्या क्या था। देखिए हमने क्या किया था, एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसमें कुछ वैल्यूज को सेट किया था। देन हमने क्लास मेथड को बहुत अच्छे से जान लिया था। अब हम क्या कर सकते हैं, क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ हम क्लास वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अजय की वैल्यू को चेंज किया था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैं दीपक की नंबर ऑफ लीव्स को अगर प्रिंट करूंगा, देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ दीपक की नंबर ऑफ लीव्स, लेकिन ये अजय की नंबर ऑफ लीव्स जो आपने चेंज किए ना 77, ये क्या कर रहा है, ये आपके क्लास वेरिएबल को यहाँ पर चेंज कर देगा। तो जब दीपक की नंबर ऑफ लीव्स भी अब प्रिंट होगी ना वो भी 77 होगी। ये भी हम लास्ट लेक्चर तक देख चुके थे। देखिए ये 77। तो हो क्या रहा है, जो क्लास मेथड है ना ये आपके क्लास वेरिएबल को यहाँ पर चेंज कर रही है। तो आई होप कि आपको ये चीजें यहाँ तक एक्सप्लेन कर दी गई है तो आपको समझ में आ चुकी होगी। आज हम जानेंगे कि क्लास मेथड को आप अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी तक क्या हो रहा था, आप किसी भी इंप्लॉइज को अगर आपकी कंपनी में ऐड कर रहे हो तो आपको उसका नाम, उसकी सैलरी और उसका रोल आपको देना पड़ रहा था। किसके साथ, उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ। लेकिन मान लीजिए कि आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मान लीजिए मैं इसकी जगह पर एक स्ट्रिंग पास कर दूं और मैं एक ऐसी मेथड बनाऊं या एक ऐसा कंस्ट्रक्टर सेट कर दूं जो इस स्ट्रिंग को लेकर डिवाइड करके अपना काम खुद करे, कि खुद आइडेंटिफाई करे कि उसमें स्ट्रिंग में उसका नाम कौन सा है, उसकी सैलरी कौन सी है, उसका रोल कौन सा है। तो यही काम करेंगे हम क्लास मेथड को अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर के रूप में यूज करके। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बनाता हूं एक क्लास मेथड। अब क्लास मेथड को अगर आप अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर के रूप में यूज कर रहे हो तो आपको क्लास मेथड तो बनानी होगी। तो मैं यहां पर लिखता हूं क्लास मेथड। अब क्लास मेथड के अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं फंक्शन का नाम फ्रॉम str। ये फंक्शन क्या करेगा, एज आर्गुमेंट आपसे एक क्लास तो लेता ही है, वो तो बाय डिफॉल्ट आपको लास्ट लेक्चर तक समझ में आ चुका होगा। लेकिन ये एक सेकंड आर्गुमेंट लेता है, क्या, आपसे एक स्ट्रिंग लेगा। तो हम उसको एक स्ट्रिंग दे देंगे। अब ये क्या करेगा, मैं इसको पहले थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आई होप कि आपको ये स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये इस फंक्शन को एक स्ट्रिंग हम दे दें तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को डिवाइड करेगा। कैसे, मान लीजिए मैं यहां पर एक परम नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं। ये एक क्या करेगा, आपसे एक स्ट्रिंग लेगा, जो स्ट्रिंग आप उसको दोगे, ठीक है, उस स्ट्रिंग को स्प्लिट फंक्शन की मदद से डिवाइड करेगा। देखिए बेसिकली मैं आपको हिंदी में क्लियरली बताता हूं कि स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, चीजों को डिवाइड करता है। किससे, जो भी आप उसको डिवाइड करने के लिए दोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिख दूं डबल कोट्स के अंदर डैश, तो ये क्या करेगा, आपका जो भी स्ट्रिंग होगा ना उसको डैश से डिवाइड करेगा। जहां जहां आपके स्ट्रिंग में डैश होगा वहां से उसको डिवाइड कर देगा। तो आई होप कि आपको ये स्प्लिट फंक्शन समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो स्प्लिट फंक्शन है ना ये आपको एक लिस्ट रिटर्न करता है। तो जो परम नाम का वेरिएबल है ना इसके अंदर एक लिस्ट स्टोर हो चुकी है। मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूं, प्रिंट, और यहां पर लिखते हैं परम्स। तो ये क्या करेगा, ये एक लिस्ट को प्रिंट करेगा। पहले हमको इस फंक्शन को कुछ आर्गुमेंट पास करना होगा। मान लीजिए हमारी कंपनी में कल को एक नया इंप्लॉय ऐड होता है। फॉर एग्जांपल उसका नाम है अंकित। तो अंकित नाम का इंप्लॉय ऐड होता है तो हम उसको क्या करेंगे, इंप्लॉय डॉट, अब आपके फंक्शन का नाम देना होगा। देखिए गाइस अभी तक क्या हो रहा था, हम अगर पुराने इंप्लॉइज के नाम देखें तो हमें डायरेक्टली क्लास का नाम देना होता था, देन उसका जो भी नाम है, उसकी जो भी सैलरी है, उसका जो भी रोल है। लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हो, एक क्लास मेथड को अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर के रूप में यूज कर रहे हो। तो आपको उस फंक्शन का नाम देना होगा जहां पर आप ये स्ट्रिंग पास कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे अभी फंक्शन का नाम क्या है, फ्रॉम str, ठीक है। अब इसको आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखते हैं अंकित डैश, मान लीजिए 440 डैश, और उसका रोल क्या है, फिलहाल में हमारी कंपनी में एक स्टूडेंट है। तो ठीक है, ये स्टूडेंट। अब आपने क्या किया, इसको एक स्ट्रिंग पास किया, लेकिन वो क्या करेगा, देखिए मैं आपको एक बार अगेन एक्सप्लेन करता हूं। ये जो स्ट्रिंग है ना, मैं माउस से मार्क करता जा रहा हूं, ये स्ट्रिंग जाएगा हमारे इस फंक्शन में यहां पर, ठीक है। यहां पर जाने के बाद परम नाम का वेरिएबल क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के बाद इसको स्प्लिट फंक्शन डिवाइड करेगा। कहां कहां से, डैश से। यहां पर देखिए दो जगह डैश है, यहां से ये इनको तोड़ देगा। अब ये परम नाम का जो वेरिएबल है ना इसके अंदर एक लिस्ट असाइन है। कौन सी, जिसमें हमारा फर्स्ट नाम है अंकित, सेकंड 440 और थर्ड है स्टूडेंट। अगर मैं इस टाइम पर इसको प्रिंट करूं, देखिए मैं यहां पर प्रिंट करने की कोशिश करता हूं तो ये आपको थप्पड़ मारेगा, प्रिंट अंकित
और अंकित की सैलरी ले लेते हैं, ठीक है, सैलरी। तो ये आपको थप्पड़ मारेगा, क्यों वह मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले थप्पड़ खा तो लो, क्योंकि थप्पड़ खाने के बाद जो हम सीखते हैं ना वो परफेक्टली याद रहता है। देखिए ये बोल रहा है कि सैलरी नाम का ऑब्जेक्ट आपकी इसमें है ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपने इस फंक्शन से अभी तक कुछ रिटर्न नहीं करवाया। तो फिलहाल में हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न आपकी क्लास का नाम CLS, ये क्लास कौन सी है, इंप्लॉय क्लास है गाइस, जो मैंने अभी CLS लिखा ना ये आपकी इंप्लॉय क्लास है, ठीक है। अब जो लिस्ट है, मान लीजिए आपको लिस्ट हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, तो लिस्ट में क्या होता है, डेटा इंडेक्स नंबर के साथ स्टोर होता है, तो आप उसको रिटर्न भी इंडेक्स नंबर के साथ करवा सकते हो। तो हमारी लिस्ट का नाम क्या है, परम्स, ठीक है, परम्स। परम्स का 0 मतलब 0 इंडेक्स, कोमा, अगेन परम्स और उसका फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, और परम्स का सेकंड इंडेक्स भी दे देता है, ठीक है, ये सेकंड इंडेक्स। ये हमने क्या किया, रिटर्न करवाया। अब इस टाइम पर अगर मैं इसको रन करूंगा, फिलहाल में ये कोड को यहाँ पर हम करते हैं कमेंट, इसका अभी कोई काम नहीं है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल में हम ये देखते हैं कि परम्स नाम का जो वेरिएबल है ना, इसके अंदर एक लिस्ट असाइन है या नहीं। तो रन रन रन, और देखिए ये क्या हो रहा है, अंकित 440 और स्टूडेंट। आपने तो एक स्ट्रिंग पास किया था ना, यहां पर एक लिस्ट कैसे आ गई गाइस? होता क्या है, ये जो स्ट्रिंग आपने दिया ये स्प्लिट फंक्शन की मदद से डैश से डिवाइड हो गया। हम यहां पर क्या करते हैं, इस फंक्शन का नाम भी चेंज कर देते, str नहीं लिखते, डैश कर देते, क्योंकि हम डैश से डिवाइड कर रहे हैं ना। तो यहां पर भी हम चेंज कर देते हैं, डैश लिख देते हैं, क्योंकि हम डैश से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर डैश ही लिखते हैं ना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग हमारे इस फंक्शन में जाएगा। अब ये फंक्शन स्प्लिट फंक्शन की मदद से उसको डैश से डिवाइड करेगा। अब डैश से डिवाइड कर दिया तो अंकित फर्स्ट, 440 और स्टूडेंट। फिर हमने क्या किया, रिटर्न करवाया परम की जो लिस्ट है ना उसको, तो 0 इंडेक्स पर हमने अंकित को भेज दिया, फर्स्ट पर 440 को भेज दिया और सेकंड इंडेक्स पर स्टूडेंट को भेज दिया। अगर इस टाइम पर मैं रन करूं अंकित की सैलरी, अंकित का रोल या अंकित का नाम, तो उसने रिटर्न करना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, स्कोर को यहां पर कमेंट से बाहर लाते हैं और अंकित की सैलरी प्रिंट करके देते हैं, ये देगा या नहीं। बहुत बढ़िया गाइस, देखिए जैसा कि आप पहले रिटर्न ले रहे थे आउटपुट स्क्रीन पर, सेम एज इट इज अभी भी आपकी क्लास मेथड जो अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर के रूप में आपने सेट की है वो भी सेम रिजल्ट दे रही। मतलब पहले आप जैसे यहां पर देखिए आउटपुट स्क्रीन पर, मैं आपको इसको चेंज यहां पर बताता हूं, प्रिंट करिए और अजय की कर लेते हैं, ठीक है, अजय डॉट यहां पर उसकी सैलरी प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए जो पहले हमारी क्लास दे रही थी रिटर्न, देखिए ये 440 और 40 क्या थी 455, ठीक है। ये जो रिटर्न आ रहा है ना, अजय की सैलरी और अंकित की सैलरी दोनों सेम आउटपुट दे रही है। मतलब आप क्लास मेथड को अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं ये आपने सीख लिया। अब अगर मैं ये कोड आपको एक लाइन में लिखना सिखा दूं तो आप इस वीडियो को लाइक करोगे क्या? पहले सोच लो, लाइक करना पड़ेगा आपको। मैं ये चीज जो आपको माउस से मैंने मार्क किया स्क्रीन पर, ये अगर कोड मैं एक लाइन में लिखना सिखा दूं तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, देखिए आपने अगर इस सीरीज को देखा है तो हमने यहाँ पर 41 लेक्चर में आर्क्स और क्वार्क्स को एक्सप्लेन किया था। हम यहाँ पर आर्क्स और क्वार्क्स का यूज कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पर करता हूँ इस कोड को यहाँ पर कमेंट, और यहाँ पर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आर्क्स की मदद से इसी कोड को एक लाइन में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डायरेक्टली रिटर्न हमारी क्लास का नाम जो कि है CLS के बाद हम क्या करेंगे, आर्क्स का यूज करेंगे और उसको एक स्ट्रिंग दे देंगे। अब ये स्ट्रिंग जैसा कि आप देखते हो, आर्क्स क्या करता है, पूरे डेटा को एक साथ गेट कर लेता है। जैसे अगर आपने लिस्ट पास कर दी, जैसे आपने स्ट्रिंग पास कर दिया, जैसा भी आप डेटा बंडल में देते हो ना, सेम एज इट इज पूरा आर्क्स गेट कर लेता है। देन गेट करने के बाद हम उसको बोल देंगे डॉट स्प्लिट फंक्शन। अब यह स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा, किससे, डैश से, सॉरी डैश से। तो ये भी सेम रिजल्ट देगा, बिल्कुल 100%। देखिए रन 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 टू द लूप, देखिए सेम रिजल्ट आ रहा 440। तो आपने क्या किया, ये इतना 2-3 लाइन का जो कोड था एक लाइन में कर लिया। किसकी मदद से, आर्क्स की मदद से। अगर आपने आर्क्स वाले वीडियोस नहीं देखे, ये देखिए 41 लेक्चर में आर्क्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये क्या करता है, बंडल में आपसे डेटा लेता है और उसको किसी भी तरह से आप जैसे भी उसको यूटिलाइज करना चाहते हो, जैसे भी उसको डिवाइड करना चाहते हो, जैसा भी आपको यूज करना हो वैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा कि क्लास मेथड को अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर के रूप में आप कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपने इस सीरीज को एक्सेस नहीं किया तो गाइस, इस सीरीज को हमने बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया और अभी हम बहुत एडवांस लेवल पर धीरे धीरे जा रहे हैं। इस सीरीज के सारे वीडियोस आप देखिए,
मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पाइथन में एकदम मास्टर बन जाओगे। लेकिन आपको देखना होगा सारे वीडियोस, क्योंकि हमने हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ टॉपिक अलग से अलग हर टॉपिक को एकदम बेसिक से और एकदम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। कौन सी लाइन हमने क्यों लिखी है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। तो आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें और पाइथन की जितनी भी वीडियोज या जितने भी टॉपिक हम कवर कर सकते हैं, मतलब ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल्स आपको यहाँ पर कवर की जाएगी। बट शर्ते आपको वीडियोस को देखना होगा और सीखना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।